हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब परिवार एक्सीलेंट स्टडी पॉइंट 2.0 पर। मैं कुलदीप सक्सेना आप सभी प्यारे विद्यार्थियों का अपने इस यूट्यूब परिवार पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आइए, आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 9th के लिए। आज हमारा जो चैप्टर रहेगा चैप्टर नंबर 2 आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। चैप्टर नंबर 2 जो होगा वो पॉलिनोमियल्स रहने वाला है, बहुपद रहने वाला है। तो देखिए, इसके पहले हम बेसिक कॉन्सेप्ट को जानेंगे। इसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, बहुपद होता क्या है और किस प्रकार से इसे हम लोग डिफाइन करते हैं, उसको हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। आज की हमारी ये जो लेक्चर रहेगा वो आपका इंट्रोडक्शन क्लास रहने वाली है। इसके बाद हम लोग एक्सरसाइज वाइज क्वेश्चंस करेंगे। आप लोग हमारे साथ बने रहिएगा, अपने मित्रों को भी हमारे साथ जोड़ते रहिएगा। तो आज शुरू करने वाले हैं बहुपद को क्लास 9 के लिए। वैसे तो ये क्लास आपके लिए 10th के लिए भी सफिशिएंट रहने वाली है। क्यों? क्योंकि बहुपद का चैप्टर जो है वो आपका क्लास 10th में भी रहने वाला है। तो दोनों क्लासेस एक साथ मिलकर इस चैप्टर को पढ़ सकते हैं और इस चैप्टर को देख सकते हैं। देखिए, क्लास 10th के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ क्या है। अगर आप क्लास 10th की आगे तैयारी तो करेंगे, आप अगर 9th में हैं तो अगला क्लास आपका 10th तो होने वाला है ही। तो आपको क्लास 9 का जो बहुपद चैप्टर है ये आपको बहुत ही अच्छी प्रकार से आना चाहिए। क्यों? क्योंकि क्लास 10th में इसका वेटेज जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। क्यों? क्योंकि इसके जो फैक्टर होते हैं वो वहाँ पर बहुत ही अधिक अप्लाई होते हैं। आपके फैक्टर जो हैं, आपको फैक्टर बहुत ही अच्छी प्रकार से सीखने हैं और इस प्रकार से सीखने हैं कि आपको अपने आप में बेहतर कंडीशन ला सकें। देखिए, क्लास 10th की अगर हम लोग बात करते हैं तो चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 4 जो है उसमें आपका द्विघात समीकरण होता है और एक बहुपद चैप्टर है। यहाँ पर आपको फैक्टर्स की ज़रूरत होती है, आपको फैक्टर्स आने चाहिए। अगर आपको फैक्टर आते हैं तो आप इन दो चैप्टर्स में बहुत ही अच्छा स्कोर कर सकते हैं और अपने आप को बेहतर पा सकते हैं। आज हम लोग इसकी इंट्रोडक्शन क्लास की बात करेंगे। इसके बाद कल अगले लेक्चर में हम लोग इसकी एक्सरसाइज की बात करेंगे। जो भी इसकी एक्सरसाइज रहेगी उन एक्सरसाइज को सॉल्व कराने का प्रयास करेंगे। तो आइए बात करते हैं आज के सेशन पर, आज के इस लेक्चर पर। आप लोग एक बार सभी विद्यार्थी अपने स्टैंडर्ड पर वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और जो विद्यार्थी चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आइए देर न करते हुए शुरू करते हैं आज के अपने इस सेशन को। आज का जो हमारा सेशन रहने वाला है बहुत ही इम्पोर्टेंट सेशन होगा आपके लिए। देखिए, चैप्टर नंबर आपका क्या रहेगा? चैप्टर नंबर आपका 2 रहने वाला है, बहुपद रहेगा। क्लास 9th और 10th के लिए दोनों के लिए ये चैप्टर जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाला है। सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं बहुपद होता क्या है। क्या बहुपद होता क्या है? इस बहुपद की बात करते हैं तो बहुपद के बारे में आपको पता होना चाहिए कि बहुपद है क्या। देखिए, बात करते हैं बहुपद की। बहुपद इसे हम लोग पॉलिनोमियल्स कहते हैं। देखिए, सबसे पहले देखिए बहुपद की परिभाषा की बात करते हैं। बहुपद होता क्या है, किस प्रकार से हम लोग बहुपद को रिप्रेजेंट करते हैं, किस प्रकार से हम लोग बहुपद की बात करते हैं। तो सबसे पहले देखिएगा, मैं यहाँ पर एक बात करना चाहता हूँ। जैसे आपका एक बहुपद है जिसे हम लोग px से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? px से रिप्रेजेंट करते हैं। तो px बराबर आपका क्या होता है, किस प्रकार से होता है? तो ये px बराबर जो होता है वो a1 a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस a3 एक्स क्यूब प्लस डॉट 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 प्लस an x की पावर n, इस प्रकार से जो हमारा होता है वो बहुपद होता है। क्या होता है? बहुपद होता है। तो ये कंडीशन आपकी बनती है बहुपद की। जहाँ पर अगर बात करें, यहाँ पर हम लोग बात करें, जहाँ यहाँ पर हम लोग बात करने वाले हैं जिसमें राशियाँ आई हैं, जहाँ a0 a1 a2 a3 डॉट 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 an वास्तविक संख्याएं हैं। क्या हैं? वास्तविक संख्याएं हैं। इस तरीके से हम लोग बात करने वाले हैं। क्या हैं? ये आपकी वास्तविक संख्याएं हैं। किस तरीके से हैं? ये आपकी वास्तविक संख्याएं रहने वाली हैं। वास्तविक संख्याओं की कंडीशन में एक कंडीशन आपकी ये रहती है कि जो an होता है ये आपका कभी भी जीरो नहीं होता। an जो होता है वो नॉट एज इक्वल टू जीरो होता है
और n जो है वो आपका एक ऋणात्मक संख्या है। क्या है? एक ऋणात्मक संख्या है। क्या है? एक ऋणात्मक संख्या है। ऋणात्मक संख्या है, इसका मतलब क्या है? तो ऋणात्मक संख्या का जो मतलब है वो आपका n जो होगा वो आपका ऋणात्मक नहीं होगा। इस बात को आपको ध्यान रखना है। यानी n जो है, जो पावर आपकी है, वो कभी भी ऋण की नहीं हो सकती, ऋणात्मक नहीं हो सकती। तो इससे हम लिख सकते हैं क्या? वास्तविक संख्याओं पर चर x में बहुपद कहलाता है। तो इस तरीके से हम बता सकते हैं जो आपका px है, px जो है आपका वो वास्तविक संख्याओं में, वास्तविक संख्या में, वास्तविक संख्याओं में, वास्तविक संख्याओं में, वास्तविक संख्याओं पर, वास्तविक संख्याओं पर x में एक चर कहलाता है, चर बहुपद कहलाता है। देखिए, चर बहुपद कहलाता है। इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, बहुपद की परिभाषा को दे सकते हैं। अब देखिए, बात करें अगर बहुपद की, तो बहुपद जो है वो आपके कई तरीके के होते हैं। जैसे एक पदीय बहुपद होता है, द्विपदीय बहुपद होता है, तीन पदीय बहुपद होता है। इस तरीके की कंडीशंस आपकी बनती हैं। तो आइए एक एक कंडीशन की बात करते हैं। उससे पहले समझने का प्रयास करते हैं कि चर राशियां क्या होती हैं और अचर राशियां क्या होती हैं। देखिए, बात करते हैं सबसे पहले यहाँ पर हम चर राशियों की। किसकी बात करने वाले हैं? चर राशियों की बात करने वाले हैं। तो देखिए, चर राशियों के बारे में आप जान लीजिए। चर राशि, देखिए, चर राशि की अगर हम लोग बात करते हैं, ये चर राशियां क्या होती हैं। देखिए, अगर कोई समीकरण आपको कोई बहुपद दिया गया है, अगर कोई समीकरण कोई बहुपद दिया गया है और उसमें जो है आपकी एक्स वाई जेड एनी नंबर कोई आपका है, वो सभी के सभी आपके क्या होते हैं? चर राशियां होते हैं। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं क्या? वे राशियां जिनका मान अनिश्चित होता है या जिनका मान बदलता रहता है, सभी की सभी चर राशियां कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? चर राशियां कहलाती हैं। तो यहीं पर हम लिख सकते हैं क्या? देखिए, वे राशियां जिनका मान बदलता रहता है, वे राशियां जिनका मान बदलता रहता है, चर राशि कहलाती है। देखिए, इस तरीके से आप चर राशि को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इन्हें इन्हें हम एक्स कोमा वाई कोमा जेड डॉट 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 से प्रदर्शित करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। तो देखिए, जब भी किसी समीकरण में ए एक्स स्क्वायर बी एक्स सी एक्स ऐसे कुछ आता है, तो वहाँ पर जो एक्स वाई जेड होता है वो हमारी चर राशियाँ होती हैं। क्या होती हैं? चर राशियाँ होती हैं। अब हम लोग बात करते हैं अचर राशि की। किसकी बात करते हैं? अचर राशि की बात करते हैं। तो अचर राशि क्या होती है, इसको आप लोग देखिएगा। अचर राशि की अगर हम लोग बात करें, तो देखिए, वे राशियाँ जिनका मान कभी नहीं बदलता, वे राशियां जिनका मान निश्चित होता है, सभी की सभी हमारी अचर राशियां कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? अचर राशियां कहलाती हैं। इस प्रकार से इसे आप बता सकते हैं। तो यहाँ लिख सकते हैं क्या? वे राशि वे राशियां वे राशियां जिनका मान निश्चित होता है, वे राशियां जिनका मान निश्चित होता है, वे राशियां जिनका मान निश्चित होता है, अचर राशि कहलाती है। क्या? अचर राशि कहलाती है। तो इस तरीके से हम बात करते हैं। इसे हम 1 2 3 4 डॉट 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 से प्रदर्शित करते हैं।
यानी जो गिनती के नंबर हैं, जो आपके नेचुरल नंबर हैं, जो वास्तविक संख्याएं हैं, वो सभी की सभी हमारी क्या हैं, अचर राशि हैं। क्या हैं, अचर राशि हैं। इस तरीके से कुछ पॉइंट्स की हम लोग बात करते हैं। अब हम लोग बात करने वाले हैं बहुपद के प्रकार की, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स की बात करने वाले हैं। देखिए, तो देखिए बात करते हैं बहुपद के प्रकार। क्या, बहुपद के प्रकार। देखिए बात करेंगे बहुपद के प्रकार की, तो बहुपद के प्रकार आपकी बात करने वाले हैं। देखिए बहुपद के प्रकार की बात करेंगे तो इसमें अगर हम बात करें तो पहले बात करने वाले हैं नंबर एक से, एक पदीय बहुपद। क्या, एक पदीय बहुपद। नाम से ही स्पष्ट हो जाएगा, एक पदी है, यानी जिसमें एक पद होता है वो हमारा एक पदीय बहुपद कहलाता है। जिसमें एक पद होता है वो हमारा एक पदीय बहुपद कहलाता है। यही एक कंडीशन आपकी बनती है। देखिए इसे लिख सकते हैं क्या, वह बहुपद, वह बहुपद जिसमें केवल एक पद होता है, एक पद होता है, एक पदीय, एक पदीय बहुपद कहलाता है। एक पदीय बहुपद कहलाता है। एग्जाम्पल के थ्रू आपको बताने का प्रयास अगर करूं, एक पदीय बहुपद की परिभाषा की बात करें तो एक पदीय बहुपद जो होता है वो किस प्रकार से आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर मान लीजिए एक संख्या है 2। अगर एक संख्या 2 है तो ये भी हमारा क्या है, एक पदीय बहुपद कहलाएगा। क्यों कहलाएगा, क्योंकि इसमें x की जो पावर होगी वो शून्य होगी। क्या होगी, शून्य होगी। किसी भी बहुपद की अगर बात करें तो उसमें बहुपद की बात करते हैं तो उसमें जो पावर होती है वो आपकी शून्य से कम नहीं होती। अगर बहुपद की मिनिमम पावर की बात करेंगे, न्यूनतम पावर की बात करेंगे, तो बहुपद की जो न्यूनतम पावर होती है वो शून्य होती है। इसलिए हमारा ये क्या हो जाएगा, एक पदीय बहुपद हो जाएगा। इसी तरीके से मैं बात कर सकता हूँ 3x एक नंबर है, ये भी हमारा क्या है, एक पदीय रहेगा। देखिए चाहे कितने भी नंबर गुणा में लिख दिए जाएं, चाहे कितने भी नंबर गुणा में लिख दिए जाएं, चाहे कितने भी नंबर भाग में लिख दिए जाएं, वो सभी के सभी हमारे एक पदीय बहुपद में आएंगे। ये आपको याद रखना चाहिए। इसी प्रकार से हम लिख सकते हैं क्या, 5x स्क्वायर की बात कर सकते हैं, 9xy स्क्वायर जेड की बात कर सकते हैं। इसी तरीके से हम लोग बात कर सकते हैं कि सभी के सभी हमारे क्या होते हैं, एक पदीय बहुपद होते हैं। क्या होते हैं, एक पदीय बहुपद होते हैं। याद रखिएगा, जब भी आपसे प्रश्न आता है ऑप्शन में ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से एक पदीय बहुपद क्या है, या इनमें से कौन सा एक पदीय बहुपद नहीं है, तो आपको याद रखना चाहिए जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक पद होता है वही हमारा एक पदीय बहुपद कहलाता है। ये आपको याद रखना चाहिए। आइए बात करते हैं अपने अगले टाइप की। अगला जो टाइप हमारा रहने वाला है द्विपदीय बहुपद रहेगा। क्या, द्विपदीय, द्विपदीय बहुपद की बात करते हैं तो देखिए द्विपदीय बहुपद की अगर हम लोग बात करें तो द्विपदीय बहुपद आपका क्या हो जाएगा, किस तरीके से आप परिभाषा देने वाले हैं, तो देखिए वह बहुपद, वह बहुपद जिसमें केवल दो पद होते हैं, जिसमें केवल दो पद होते हैं, द्विपदीय, द्विपदीय बहुपद कहलाता है। जिसमें केवल दो पद होंगे वही हमारा क्या होगा, द्विपदीय बहुपद कहलाएगा। इसमें दो पद आपस में या तो जुड़ रहे होंगे या तो दो पद आपस में घट रहे होंगे। तो ऐसे बहुपद को हम लोग क्या करते हैं, दो पदीय बहुपद के नाम से जानते हैं। एक एग्जाम्पल के
तौर पर आपको बताता हूँ। एग्जाम्पल लेता हूँ, जैसे लिखा है 3x + 5, 3x + 5 लिखा है, ये हमारा क्या हो जाएगा, द्विपदीय बहुपद हो जाएगा। क्या हो जाएगा, द्विपदीय बहुपद हो जाएगा। लिख सकता हूँ 2x² + 9x, ये भी हमारा क्या है, द्विपदीय बहुपद कहलाएगा। इसी तरीके से हम और भी कंडीशन को बता सकते हैं, जैसे लिख दिया y² - 4y, ये भी हमारा क्या हो जाएगा। इस तरीके के जितने भी आपके बहुपद कहलाएंगे वो सभी के सभी द्विपदी कहलाएंगे। इसमें दो पद होंगे और दो पद आपस में या तो जुड़ रहे होंगे या तो दो पद आपस में घट रहे होंगे। अगर ऐसी कंडीशन आपको मिलती है तो वो सभी के सभी आपके क्या होते हैं, दो पदी बहुपद कहलाते हैं। आइए बढ़ते हैं अपने अगले टाइप की ओर। देखिए अगले पॉइंट की बात करते हैं, तो अगला जो पॉइंट हमारा रहेगा त्रिपदी बहुपद रहने वाला है। तीन पदों का बहुपद ही हमारा क्या कहलाता है, त्रिपदी बहुपद कहलाता है, जिसमें केवल और केवल तीन पद होते हैं, वही हमारा क्या होता है, तीन पदी बहुपद होता है। तो इसे आप लिख सकते हैं किस प्रकार से, जरा देखिएगा, लिख सकते हैं वह बहुपद, वह बहुपद जिसमें केवल तीन पद होते हैं, जिसमें केवल तीन पद होते हैं, त्रिपदीय त्रिपदीय बहुपद कहलाता है। क्या, त्रिपदीय बहुपद कहलाता है। तो इसे आप किस प्रकार से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, किस प्रकार से एग्जाम्पल के थ्रू बता सकते हैं। नाम से ही कंफर्म हो जाता है, एक पदीय जिसमें एक पद होता है, दो पदीय जिसमें दो पद होते हैं, और त्रिपदीय जिसमें केवल तीन पद होते हैं। इसी प्रकार से आप चार पदों की बात करते हैं तो चार पद होंगे, पांच पद की बात करेंगे तो पांच पद होंगे, छह पद की बात करेंगे तो छह पद होंगे। तो इस तरीके से नाम से ही आपका प्रसिद्ध हो जाता है, नाम से ही आपका कंफर्म हो जाता है ये कै पदी बहुपद है, इसमें कितने पद हैं। तो इसमें आपका क्या है, त्रिपदी बहुपद की बात की गई है। तो ऐसा बहुपद जिसमें केवल तीन पद होते हैं, वो तीन पद या तो आपस में जुड़ेंगे, घटेंगे, या इनमें दोनों सी कंडीशन रह सकती हैं। जैसे बात करता हूँ, यहाँ पर लिख दिया हमने 3x² + 5x + 6 लिख दिया, ये आपका त्रिपदी बहुपद हो जाएगा। इसी प्रकार से मैं लिख सकता हूँ 8x² - 7x + 2। इस तरीके से हम लोग बात कर सकते हैं, इस तरीके से हम लोग इसे हल कर सकते हैं। आगे बात करने वाले हैं, जैसे लिखा है x⁴ - 3x² + 2x, ये भी आपका क्या है, त्रिपदी बहुपद हो जाएगा। क्या बताया आपको, जिसमें केवल और केवल तीन पद होते हैं, वही हमारा क्या होता है, त्रिपदी बहुपद कहलाता है। क्या कहलाता है, त्रिपदी बहुपद कहलाता है। इस तरीके से आपको याद रखना चाहिए। बात करेंगे अपने अगले पॉइंट पर। अगला जो पॉइंट रहेगा वो आपका रहेगा शून्य बहुपद। क्या, शून्य बहुपद की बात करने वाले हैं। क्या, शून्य बहुपद। जब आप शून्य बहुपद की बात करते हैं तो देखिए शून्य बहुपद में क्या कंडीशन होती है, क्या होता है। देखिए बात करें शून्य बहुपद की, अगर बात करता है तो देखिए किस प्रकार से इसे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, क्या इसके बारे में बता सकते हैं। तो ऐसा बहुपद, एक ऐसा बहुपद, एक ऐसा बहुपद जिसके सभी गुणांक, जिसके सभी गुणांक शून्य होते हैं, शून्य होते हैं, शून्य होते हैं, शून्य बहुपद कहलाता है। शून्य बहुपद कहलाता है। एक ऐसा बहुपद जिसके सभी गुणांक शून्य होते हैं, जीरो होते हैं, हमें शून्य बहुपद कहलाता है। जैसे एक एग्जाम्पल की बात करें
देखिए एग्जाम्पल के बारे में आपको बताएं तो यहाँ लिख सकता हूँ 0x² प्लस के 0x प्लस के 0, ये भी हमारा शून्य बहुपद हो जाएगा। यहाँ पर लिख सकते हैं 0x की पावर 4, 0x² माइनस का 0x प्लस का 0। इस तरीके से आपका क्या होता है, ये शून्य बहुपद होता है। क्या होता है? शून्य बहुपद कहलाता है। इसको आपको याद रखना चाहिए। अब हम लोग बात करने वाले हैं, अभी हमने बात की एक पदी की, दो पदी की, तीन पदी की, शून्य बहुपद की। अब हम लोग बात करते हैं इसके रैखिक बहुपद हमारा क्या होता है, द्विघाती बहुपद क्या होता है, त्रिघाती बहुपद क्या होता है, चतुर्थ घाती बहुपद क्या होता है, इसके ऊपर हम लोग बात करने वाले हैं। तो अगला जो हमारा पॉइंट रहने वाला है वो रैखिक बहुपद रहने वाला है। क्या रहने वाला है? रैखिक बहुपद रहने वाला है। रैखिक बहुपद क्या होता है उस पर हम लोग बात करने वाले हैं। देखिए रैखिक बहुपद, अब यहाँ थोड़ा ध्यान देने की बात है कि रैखिक बहुपद क्या होता है। देखिए बात अगर करते हैं रैखिक बहुपद की, तो रैखिक बहुपद के बारे में आप बता सकते हैं एक ऐसा बहुपद जिसमें चर की जो पावर होती है वो मैक्सिमम पावर जो होती है वो एक होती है। क्या? मैक्सिमम पावर एक होती है, यानी अधिक से अधिक जो घात होती है वो आपकी एक होती है। ऐसे बहुपद को हम लोग क्या कहते हैं? एक घातीय बहुपद कहते हैं या रैखिक बहुपद कहते हैं। तो इसे लिख सकते हैं क्या? देखिए यहां पर बता सकते हैं एक ऐसा बहुपद, एक ऐसा बहुपद जिसमें चर की घात, चर की अधिकतम घात, जिसमें चर की अधिकतम घात एक होती है, जिसमें चर की अधिकतम घात एक होती है, उसे उसे रैखिक बहुपद कहते हैं। रैखिक बहुपद कहते हैं। उसे हम लोग क्या कहते हैं? रैखिक बहुपद के नाम से जानते हैं। जैसे अगर हम बात करना चाहें, एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाने का प्रयास करते हैं। इसे लिख दिया x प्लस 5 है। इसमें x की जो मैक्सिमम पावर है, जो अधिकतम पावर है वो आपकी कितनी है? एक रहेगी। तो ये आपका एक रैखिक बहुपद हो जाएगा। इसी प्रकार के 2x प्लस 3 लिख सकता हूँ, 5y प्लस 9 लिख सकता हूँ, या y प्लस 2 लिख सकता हूँ, या x प्लस 9 लिख सकता हूँ। इस तरीके के जितने भी बहुपद कहलाते हैं वो सभी के सभी आपके क्या होते हैं? रैखिक बहुपद होते हैं। क्या होते हैं? रैखिक बहुपद होते हैं। इस तरीके से आपकी क्या होती है? कंडीशन बनती है और इसी प्रकार से आपको क्वेश्चन को देखना होता है। देखिए ये क्वेश्चंस जो आपके मैं बता रहा हूँ, जो आपको पॉइंट में बता रहा हूँ, ये पॉइंट आपकी OMR बेस्ड क्वेश्चंस में पूछे जा सकते हैं। इसलिए मैं आज आपको ये इंट्रोडक्शन क्लास के बारे में आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। इस लेक्चर को आप आराम से देखिएगा, 1 से 2 बार देखिएगा। इसे लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, आप सिर्फ इसे 1 से 2 बार देख लीजिए, आपके दिमाग में एक तस्वीर सी बन जाएगी और इसे आप लोग याद रख सकेंगे। तो अगले पॉइंट की बात करते हैं। अगला जो पॉइंट हमारा रहने वाला है द्विघातीय बहुपद रहने वाला है। क्या रहेगा? द्विघातीय। क्या? द्विघातीय। बात करते हैं द्विघाती बहुपद की, तो जिस नाम से ही आपका हो जाएगा क्या? द्विघाती मतलब जिस बहुपद की घात अधिकतम 2 होगी वही हमारा क्या हो जाएगा? द्विघातीय बहुपद हो जाएगा। इसे हम लोग किस प्रकार से बता सकते हैं? जरा देखिए, एक ऐसा बहुपद यहां लिख सकते हैं क्या? एक ऐसा बहुपद, एक ऐसा बहुपद जिसमें, एक ऐसा बहुपद जिसमें चर की अधिकतम अधिकतम घात 2 होती है,
जिसमें चर की अधिकतम घात 2 होती है उसे उसे द्विघातीय बहुपद कहते हैं। उसे हम लोग क्या कहते हैं? द्विघातीय बहुपद कहते हैं। ये कंडीशन आपकी बनती है, इस तरीके से आप इसे बता सकते हैं। इसके एग्जाम्पल की बात करेंगे तो इसका एग्जाम्पल क्या रहेगा जरा देखिएगा। इसके हम एग्जाम्पल की बात करें तो इसे लिख सकता हूँ 2x² प्लस 5x प्लस 9। इस तरीके से 8x² प्लस का 5 लिखा जा सकता है, 3x² माइनस 2x प्लस 1 लिखा जा सकता है। इस तरीके से जो भी आपके बहुपद कहलाते हैं वो द्विघाती बहुपद कहलाते हैं। इसमें क्या होता है, जो मैक्सिमम पावर होती है, जो अधिकतम पावर होती है वो आपकी कितनी होती है? 2 होती है। इस तरीके से हम लोग इस पर बात करते हैं। अगले पॉइंट की बात करते हैं तो अगला जो पॉइंट रहेगा हमारा वो पॉइंट नंबर मैं 7 की बात करने वाला हूं। बात करते हैं क्या? त्रिघाती। क्या? त्रिघातीय। त्रिघातीय बहुपद की बात करेंगे तो त्रिघातीय बहुपद की जब आप बात करेंगे तो देखिए किस तरीके से बात करने वाले हैं। नाम से ही आपका स्पष्ट होता है, जिसमें 3 पावर होती है, यानी अधिकतम पावर जो होती है वो 3 होती है। इसे हम लोग त्रिघातीय बहुपद कहते हैं। तो इसे आप इसी प्रकार से लिख सकते हैं। देखिए बात करते हैं क्या? एक ऐसा बहुपद, एक ऐसा बहुपद जिसमें जिसमें चर की अधिकतम घात, जिसमें चर की अधिकतम घात 3 होती है। कितनी होती है? 3 होती है। उसे उसे त्रिघातीय बहुपद उसे त्रिघातीय बहुपद कहते हैं। उसे हम लोग क्या कहते हैं? त्रिघातीय बहुपद कहते हैं। त्रिघातीय बहुपद के नाम से जानते हैं। इस तरीके से इसका एग्जाम्पल क्या बन सकता है, किस तरीके से रहेगा? तो 3x³ माइनस 2x² प्लस के 7x प्लस का 6, ये हमारा क्या हो जाएगा? त्रिघातीय बहुपद हो जाएगा। इसमें मैक्सिमम जो पावर है, अधिकतम जो पावर है वो कितनी है? 3 रहने वाली है। इसे लिख सकते हैं 3x प्लस 5 भी लिखा जा सकता है, 3x³ माइनस के 6x² प्लस 2 भी लिखा जा सकता है। इस तरीके से हमें सिर्फ पावर से मतलब होता है, उसमें कितने पद लिखे गए हैं इससे हमें किसी प्रकार का कोई मतलब नहीं होता। तो इस तरीके से आप बता सकते हैं कि हमारा क्या है? त्रिघातीय बहुपद होता है। अब देखिए यहाँ पर आप ऐसे ही चतुर्थघाती बहुपद बता सकते हैं, जिसमें मैक्सिमम पावर 4 हो सकती है। पंचघाती पूछे तो जिसमें मैक्सिमम पावर 5 होती है। तो इस तरीके से हम लोग बहुपद की बात करते हैं। अब हम लोग सीखने वाले हैं बहुपद को मानक रूप में कैसे लिखा जा सकता है। आइए उस पर भी बात करते हैं। देखिए आगे हम लोग बात करने वाले हैं बहुपद की घात पर। बहुपद की घात क्या होती है, किस प्रकार से हम लोग बहुपद की घात को बात लिखते हैं, आइए उस पर बात करते हैं। देखिए बहुपद की घात के बारे में अगर आपको बताएं तो देखिए जो बहुपद होता है उसमें जो चर होता है, जो बहुपद है उसमें जो चर है, उस चर की जो अधिकतम पावर होती है, उस बहुपद में जो चर की जो अधिकतम पावर होती है वही हमारी बहुपद की क्या कहलाती है? घात कहलाती है, पावर कहलाती है। तो देखिए किस प्रकार से लिख सकते हैं। बहुपद में बहुपद में चर की अधिकतम अधिकतम घात को अधिकतम घात को बहुपद की घात कहते हैं। बहुपद की क्या कहते हैं? घात कहते हैं। जो सबसे मैक्सिमम पावर होगी वही हमारी बहुपद की क्या हो जाएगी? घात हो जाएगी। जैसे एग्जांपल की बात करता हूं, 2x की पावर 6 प्लस 7x² प्लस के 3x माइनस का 2। अगर हमें यहाँ पर बताना है
कि इस बहुपद की घात क्या है। तो देखिए इस बहुपद की घात की बात करते हैं, और बहुपद की घात की बात करते हैं तो इसे हम लोग px से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये आपका px बराबर, इसमें सबसे मैक्सिमम पावर जो आपकी है वो कितनी है, 6 रहने वाली है। क्या रहेगी, 6 रहने वाली है। इसी प्रकार से एक एग्जाम्पल और लेते हैं। एक एग्जाम्पल आपका रहेगा, सेकेंड एग्जाम्पल लिखा है 5x स्क्वायर प्लस के 2x माइनस का 3। तो इसमें जो मैक्सिमम पावर आपकी है वो क्या है, वो आपकी 2 है। क्या है, 2 है। तो बहुपद की घात अगर यहाँ पर बतानी है आपको, तो यहाँ पर px बराबर आपका क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो इस तरीके से आप बहुपद की घात को बता सकते हैं, उसे आप इस प्रकार से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने आज के अंतिम पड़ाव की ओर हैं, और यहाँ पर बात करने वाले हैं बहुपद का मानक रूप। बहुपद का मानक रूप, देखिए मानक रूप की अगर बात करेंगे, बहुपद के मानक रूप की बात करेंगे, तो देखिए इसमें क्या होता है, जैसे कोई बहुपद आपको दिया गया है, उस बहुपद की जो चर हैं, उस बहुपद के जो चर हैं, उस चर की घातों को अगर हम यहाँ पर घटते क्रम में लिखते हैं, घटते क्रम का मतलब हो गया आपका अवरोही क्रम, और बढ़ते क्रम में अगर लिख दें तो वहां पर हो जाता है आरोही क्रम। तो घातों को बढ़ते या घटते क्रम में लिखना बहुपद को मानक रूप में लिखाना कहलाता है। तो इस कंडीशन को आप इस प्रकार से बता सकते हैं। देखिए लिख सकते हैं क्या, बहुपद की बहुपद की चर बहुपद की चर बहुपद के चर की घात, ऐसे लिखना, बहुपद के चर की घात को घटते या बढ़ते क्रम में लिखना बहुपद का मानक रूप कहलाता है। क्या, बहुपद का मानक रूप कहलाता है। इस तरीके से ये कंडीशंस आपकी बनती है। तो आइए एक दो प्रश्न लेते हैं और आपको समझाने का प्रयास करते हैं। जैसे एग्जाम्पल की बात करते हैं, एग्जाम्पल नंबर आपका फर्स्ट रहने वाला है। हमने यहाँ लिखा एक बहुपद है आपका px। देखिए बहुपद आपका px है, इसमें लिखा हुआ x की पावर 5 प्लस 3x स्क्वायर माइनस का 4x क्यूब प्लस का 2x और प्लस का 6, ये हमारा है। अब हमें क्या करना है, इसे मानक रूप में लिखना है। क्या लिखना है, मानक रूप में लिखना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है इसका। देखिए तो इसका जो मानक रूप हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, हमने क्या बताया, चर की घातों को या तो आप घटते क्रम में लिख दीजिए या तो उन्हें बढ़ते क्रम में लिख दीजिए। हमें सिर्फ और सिर्फ घातों से मतलब है, तो ऐसा लिखना हमारा मानक रूप कहलाता है। क्या कहलाता है, मानक रूप कहलाता है। तो देखिए बात करते हैं घातों को घटते क्रम में लिखने की, तो x की पावर 5 पहले आ जाएगा, उसके बाद माइनस का 4x क्यूब आ जाएगा, फिर आपका 3x स्क्वायर आ जाएगा, प्लस आपका 2x आ जाएगा, प्लस आपका क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। ये हमारा क्या होता है, मानक रूप होता है। क्या होता है, मानक रूप होता है। इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर हल करते हैं। आगे अगर एक प्रश्न और आपके सामने रखूं तो क्वेश्चन नंबर 2 की बात करेंगे। जैसे यहाँ लिख दिया हमने x की पावर कितना लिख दिया, 8 लिख दिया। x की पावर 8 माइनस 3x की पावर 4 है, 3x की पावर 4 प्लस का 2 अंडर रूट 2x हो जाएगा, और प्लस आपका क्या रहेगा, 4/3x स्क्वायर रहेगा, 4/3x स्क्वायर रहेगा, और आपका माइनस का 2x की पावर 7 और प्लस का कितना है, 4 है। इस तरीके से आपको एक बहुपद दिया गया है और आपसे कह रहा है इसे मानक रूप में लिखिए, इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। तो देखिए इसका मानक रूप क्या बनेगा, उस पर जरा बात कर लीजिए। तो मानक रूप की बात करेंगे भाई मेरे, तो मानक रूप जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, देखिए ये आपकी x की पावर 8 हो जाएगा, माइनस 2x की पावर 7 हो जाएगा। घातों को घटते क्रम में लिखना या घातों को बढ़ते क्रम में लिखना क्या कहलाता है, मानक रूप कहलाता है। और आप जानते हैं
जो घटते क्रम की बात होती है तो वहां पर अवरोही क्रम होता है, और बढ़ते क्रम की बात होती है तो वहां पर आरोही क्रम होता है। तो देखिए ये आपका आ जाएगा। उसके बाद पावर की बात करिएगा तो -3x की पावर 4 हो जाएगा। उसके बाद अगर बात करेंगे तो 4/3x² हो जाएगा, और प्लस √2x हो जाएगा, और प्लस का क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, बहुपद को मानक रूप में लिखते हैं। तो ये थी आपकी कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन क्लास थी आज की। बहुपद में ये आपका इंट्रोडक्शन रहने वाला था। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, बहुपद को देखते हैं, बहुपद को पढ़ते हैं। अब हम लोग बात करेंगे इसकी एक्सरसाइज के ऊपर। जो भी इसके क्वेश्चंस रहेंगे उन्हें हम अपने अगले वीडियो में लेकर आएंगे। तब तक के लिए सभी विद्यार्थियों को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।